हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैंने कुछ बेसिक एनाटॉमी पे कुछ फिगर्स बनाई है। उसी को किस तरीके से मैनेज करके हम डायनामिक पोज बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। यहाँ बिना किसी रेफरेंस से समझते हैं पहले बेसिक फॉर्म क्या है। मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ जो कि एनाटॉमी में हम देखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका बनाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देख के समझ नहीं आती, आपको उसको ड्रॉ करना है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। फेस का एंगल अगर आप साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इमेजिनेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको एंगल्स आने चाहिए। जैसे मैं साइड बनाऊँगा, फिर थोड़ा-सा टिल्ट करते हैं, फिर फ्रंट बनाते हैं, फिर उसको थोड़ा-सा डायनामिक बनाते हैं, राइट? तो इस तरीके से पहले आपको सिंपल फॉर्म लेनी है, जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं इसके ऊपर। लेकिन फिर ये थोड़ा पार्ट बाय पार्ट हम चीज़ों को समझते हैं, मूवमेंट समझते हैं उसकी। पहले आपको बिल्कुल साइड फेस, साइड टॉर्सो इस तरीके से बनाना है। यहाँ तक पार्ट बाय पार्ट ये है कि आपको पहले फेस बनाना है, फिर टॉर्सो अटैच करना है, फिर उसके बाद थाई वाला पॉइंट आ गया, फिर ये नीचे वाला पॉइंट आ गया। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करना है, राइट? तो जब ये फॉर्म बन जाती है, इसी को आपने 3D फॉर्म में लेके जाना है। मतलब 3D मतलब इसको घुमाना है आपने। इसके जो एंगल्स हैं वो चेंज करने हैं प्रॉपर, राइट? तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करने हैं। जैसे ये यहाँ तक इसकी बाजू आ गई है, इसी को समझ के ही बाकी की चीज़ें बनेंगी, राइट? क्योंकि एक फॉर्म जो होती है वो आपको बाकी की फॉर्म्स भी बनाने में हेल्प करती है। जब आप किसी भी डायरेक्शन में कोई चीज़ बना रहे हैं, अलग-अलग डायनामिक पोज़ बना रहे हैं, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन पहले एक फॉर्म को समझना ज़रूरी है, जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो ये फॉर्म होगी, इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब हम थोड़ा-सा इसको टिल्ट करते हैं, अपने वाली साइड घुमाते हैं। तो जैसे हमने पहले फेस का एंगल लेना है, फेस का जो भी एंगल होगा उसी तरीके से बाकी की चीज़ें भी मूव करेंगी। जैसे ये हेड है, कितना मूव कर रहा है ये चीज़ें उसी की साइड से देखना है और समझना है कि किस तरीके से उसको अपने वाली साइड करना है, ठीक है? ये फीचर्स हल्के से दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। वहाँ पे आपको सिर्फ़ एक फॉर्म दिख रही है, बिल्कुल साइड है। यहाँ पे हल्का-सा मैं यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ कि फेस का ये एंगल घूम गया है, ठीक है? अब ये शोल्डर है, ये वाला शोल्डर हल्का-सा कम दिखेगा, ये वाला शोल्डर हल्का-सा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि हमें इसको अपने वाली साइड हल्का-सा घुमा दिया है। तो बाकी की चीज़ें जैसे-जैसे ऐड करनी है, पार्ट बाय पार्ट ही करनी है। आपने प्रॉपर उसका बिल्कुल नीचे तक उसकी कोई ड्राइंग नहीं बनानी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले फेस, फिर उसके बाद टॉर्सो ऐड करना है। टॉर्सो तक की जो स्टडी होती है, वो हमारे ऊपर वाले पार्ट को मैनेज कर देती है। आप यहाँ तक जब मैनेज करते हैं तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होती, फेस के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट जो लोअर पॉइंट है, उसके ऊपर आते हैं। ये वाला शेप जो टॉर्सो का बन गया है, ये हैंड जो है हल्का-सा दिखेगा यहाँ से, ठीक है? जैसे हम आगे की तरफ करते हैं तो शोल्डर यहाँ पे कम दिखेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि टॉर्सो हल्का-सा टिल्ट है, ठीक है? इसी तरीके से ये वाली बाजू यहाँ तक, ठीक है? आपने इसकी लंबाई देखनी है, हल्का-सा सिलिंड्रिकल शेप देखना है कि अगर फोरशॉर्टनिंग हल्की-सी बन रही है तो उसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है। तो ये वाला पॉइंट देखिए, जैसे थाई वाला पॉइंट है, हल्का-सा इस साइड करना है। जैसे उसको बैलेंस करना है, इस तरीके से, राइट? ये वाला पैर ऐसे आएगा। तो यहाँ तक जब चीज़ें बन जाती हैं तो हल्की-सी बैलेंस होने लगती हैं। अब उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपको समझ आएगा कितना बड़ा बनाना है, कितना लंबा चौड़ा, ये चीज़ें समझ आने लगती है। इसलिए मैं जो चीज़ भी करता हूँ 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें जल्दी समझ में आए। अगर आप फेस बना रहे हैं तो फेस के अकॉर्डिंग आप एंगल्स देखें, राइट? अगर आप टॉर्सो बना रहे हैं तो टॉर्सो फेस के हिसाब से बनता है, क्योंकि दोनों साइड जो शोल्डर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, उसकी लंबाई कितनी रखती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो आपको एक ही बार में पूरी फिगर ड्रॉ नहीं करनी। आप अगर एक-एक पार्ट को समझेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो ये देखो, अभी हमने थोड़ा-सा इसको अपने वाली साइड घुमा लिया है, ठीक है? तो ये पोर्शन जो है हल्की सी स्टडी करने हैं आपने। ये सिलिंड्रिकल शेप्स जो हैं किस साइड आ रही हैं। यहाँ पे हैंड बन रहा है, ठीक है? हैंड की हल्की सी शेप दे दी मैंने। तो आपको डिटेलिंग की तरफ नहीं, आपको एक मोल्ड रेडी करना है, एक फॉर्म रेडी करनी है जो कि फिगर ड्राइंग की सही हो, लगभग सही हो। मतलब हर एक की शेप ज़रूरी नहीं है कि सेम होगी।
हर एक बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, ठीक है। किसी की हाइट छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने एक स्ट्रक्चर अपने तरीके से फ़ॉर्म करना है, रेडी करना है, जो कि मतलब उसमें मूवमेंट करनी है। अब जैसे ये वाला पॉइंट हमने बनाया थोड़ा-सा टिल्ट, इसको थोड़ा-सा फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट में आपको वही चीज़ें हैं जो आप फेस बनाने हैं पहले। फेस को फ्रंट वाली साइड देखना है कि किस साइड आना है। इससे आपको पता चल जाता है कि जो भी चीज़ बन रही है वो किस साइड जाएगी। अब आप जो बाकी की फिगर्स देख रहे हैं पास में, हल्की-हल्की घूमती हुई नज़र आ रही है कि हमारी वाली साइड जो घूम रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये चेस्ट लाइन आ गई, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम घुमाएँगे, बिल्कुल फ्रंट नहीं बनाऊँगा मैं, थोड़ा-सा इसको साइड रखते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे बारीकियाँ रखेंगे इसमें घुमाने में, जितने एंगल्स ज़्यादा रहेंगे, उतना ही हमारी जो डायनामिक पोज़ है उसमें हेल्प करती हैं। नहीं तो आप बॉडी स्ट्रक्चर को 2 या 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक साइड बना लिया, एक फ्रंट बना लिया, एक कोई और बना लिया, तो उसमें भी चीज़ें बन जाती है। लेकिन जितने आप पोज़ बनाएँगे ऐसे घुमा के, बैक वाली साइड से भी, तो आपको उतने ही डायनामिक पोज़ जो बनते हैं बाद में हम किसी एक्शन में बनाते हैं, तो वो चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। अभी जैसे फ्रंट में है तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको पहले टॉर्सो ऐड कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये घुटना तक आ गए हम। तो ये वाला पॉइंट जब बन जाता है उसके बाद आपको पता चलता है कि नीचे वाले पॉइंट्स किस तरीके से जुड़ते हैं। जैसे ये एल्बो आ जाती है हमारी यहाँ तक, ठीक है। ये वाला शोल्डर हल्का सा ज़्यादा दिखेगा। ये देखो पहले वाली फिगर में शोल्डर बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूसरी वाले में हल्का सा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा शोल्डर दिख रहा है जो परली वाली साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज करना है। बाजुओं की लंबाई जो एल्बो होती है वो नाभि वाले पॉइंट के साइड लगभग वहाँ तक बनाते हैं। ये टॉर्सो जहाँ तक रहता है वहाँ तक बनती हैं, फिर उसके बाद हैंड बनता है, तो थोड़ी-सी इसकी लेंथ बड़ी हो जाती है। यानी कि आपने जब भी हैंड बनाने हैं बहुत छोटे टॉर्सो तक नहीं बनाने, टॉर्सो से थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और घुटने से ऊपर रहते हैं। तो यहाँ तक आपने थोड़ा-सा आइडिया रखना है और इसके बाद ये नीचे वाले पॉइंट्स। तो अगर आप पूरी फिगर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि आप कितनी उसकी लेंथ लेनी है। क्योंकि अगर आप छोटे बना रहे हैं तो वहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बन चुका है। और अगर ये लंबे हो रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट्स जो लेग के हैं तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि ये लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है या छोटे बन गया। मतलब इसकी मैनेजमेंट में आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको देखते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड होती है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो भी मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं वो नहीं आएगी। अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी पर्सपेक्टिव फिगर के बारे में। जैसे आप कहीं ऊपर से सीन देख रहे हैं तो आपको नॉर्मली पता होगा कि हेड बड़ा बनता है, फिर टॉर्सो बनता है, फिर पैर जो हैं छोटे लगते हैं, ठीक है, जैसे हम हाइट से देखते हैं। अगर हम नीचे से देखते हैं किसी को, जैसे कैमरे से फोटो क्लिक की नीचे से, तो पैर उसके बड़े आएंगे, फिर टॉर्सो छोटा आएगा, उससे बाद ये फेस छोटा बन जाएगा। तो ये चीज़ें पर्सपेक्टिव की होती हैं। पर्सपेक्टिव में समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज इसलिए इस तरीके से करना है कि जो ऊपर वाला जो बॉक्स बनाया है वो हल्का सा बड़ा बनेगा, फिर नीचे की तरफ जाते जाते उसको छोटा करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ कि ये कोई बॉक्स है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे की तरफ चीज़ें जो हैं छोटी होती जाएंगी। तो आप यहाँ पे हेड बनाते हैं, उसके बाद इसी में ही चीज़ को फिट करना है। यानी कि अगर मैं मैनेज करूँ इसको, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे पैर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्म लग रही है, इसी चीज़ को आप इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो उसको पार्ट बाय पार्ट चीज़ को समझना है। एक फॉर्म पहले ज़रूरी है, जैसे ये बॉक्स बना लिया, तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में नीचे वाली चीज़ें जो बनेंगी धीरे धीरे उसकी जो फॉरशॉर्टनिंग है बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल शेप है वो कम दिखेगी वहाँ पे जाके। जैसे आपको लग रहा होगा कि लेग्स छोटी हैं, लेकिन अगर मैनेज देखें, इसको मैनेज करके देखा है तो बिल्कुल सही तरीके से ये मैनेज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हैंड दिखेगा जो कि परली साइड है, दिखेगा नहीं उसका ज़्यादा शोल्डर, राइट। हैंड मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा विजिबल कर दिया। ये वाला पॉइंट यहाँ तक देखो, एल्बो तक, ठीक है, और ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ तक होता है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अगर आप सोचेंगे तो ये हैंड बड़ा लगेगा क्योंकि वो नीचे वाली जो पॉइंट्स हैं लेग कम दिख रहा है, लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो चीज़ें कम नहीं है, वो एक्यूरेट सही हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सपेक्टिव में जो चीज़ बनती है, जैसे पास वाली चीज़ें बड़ी लगती हैं, दूर वाली छोटी लगती हैं, तो ऐसे ही फिगर को भी देखना है
कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बड़ी हो सकती है, कहाँ पे छोटी हो सकती है, उसका बैलेंस किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक रिदमिक जो प्रोपोर्शन है उसको समझना है, इसकी मैनेज करने के तरीके हैं कि आप किस तरीके से उसको स्टेबल बना सकते हैं। जैसे अगर हम साइड से फिगर बना रहे हैं तो पैरों में गैप ज़्यादा दिखाई नहीं देता, अब ऊपर से देख रहे हैं तो पैरों में गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को पूरी सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, तो धीरे धीरे हम इसके पार्ट बाय पार्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा फॉर्म है जिसको हमने रेडी किया है पर्सपेक्टिव में। अगर आप डायनामिक पोज में इस तरीके से पोज देख रहे हैं कि कोई छत पे खड़ा है या कोई नीचे खड़ा है, हम छत से देख रहे हैं या नीचे से छत की तरफ देख रहे हैं, ऊपर कोई खड़ा हुआ, तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं, ठीक है। आपके कैमरे का फ़ोटो खींचने का एंगल कौन सा है, आप वहाँ पे जाके देखिए कि आप किसी कैमरा से देख रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। और ये फ़ॉर्म जो है आपको बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों को समझने में। अब मैं आपको बताता हूँ जो डायनामिक पोज होते हैं वो किस तरीके से ट्राई करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फिगर देखूंगा नहीं, क्योंकि अभी जो बिना देखे हम चीज़ें बना रहे हैं, तो इसी की हेल्प से हम क्या चीज़ कर सकते हैं। सपोज करो मैंने कोई एंगल ले लिया एक फेस का, जो कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक्शन में हो सकता है, अभी तक मैंने कोई सोची नहीं चीज़। ऐसे ही हम इसकी नेक बना लेते हैं। अब ये टॉर्सो इस साइड ही जाएगा क्योंकि जो नेक का एंगल है वो इस साइड है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर रेडी कर सकते हैं। ये बाजू एक साइड पर्सपेक्टिव में हल्की सी दिखाएंगे और दूसरी वाली साइड में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैनेज करना है। जैसे ये टॉर्सो हो गया, अब इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। इसकी मूवमेंट कैसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हमने जो समझे हैं, बेसिक अनाटमी समझी है, उसमें से ये चीज़ें निकल के आती हैं। आपको अगर किसी चीज़ का बेसिक पता होगा तभी आप एडवांस की चीज़ें कर सकते हैं। इसको अगर आप बेसिक समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही, तो आप और भी ज़्यादा बॉक्स मेकिंग में कर सकते हैं या फिर स्टिक फिगर कर सकते हैं, इसका लोअर जो पार्ट वर्जन होता है, ठीक है। मतलब चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है फॉर्म्स बनाना। और फॉर्म तभी बनती है जब हम किसी चीज़ को स्टिक फिगर से समझते हैं, ऐसे फिगर्स को बनाना। तो अभी मैं जैसे टॉर्सो रेडी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लव्स चढ़ा के अगर कोई बॉक्सर बनाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। शोल्डर कम दिखेगा क्योंकि उसकी बाजू प्रॉपर पीछे चली गई है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्सो की कोई भी मसल है, मैं ज़्यादा उसको नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ऐसे टॉर्सो की मूवमेंट देखिए अभी, राइट। नीचे की तरफ हल्का सा फॉरशॉर्टनिंग में जा रहा है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये हल्का सा शेड करके विजिबल करता हूँ। ये पॉइंट हो गया टॉर्सो का। उसके बाद मतलब जो भी लेग्स किसी भी तरीके से बन सकती हैं, नीचे फॉरशॉर्टनिंग में बन सकती हैं, बैक साइड बन सकती हैं। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैं इस साइड कर दी इसको, ठीक है। पैर सीधा भी रख सकते हैं, अभी पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हैं, इसको फॉरशॉर्टनिंग में भी रख सकते हैं। मतलब आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वैसे माइंड में रखनी है चीज़ें। जैसे ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, हल्का सा पैर दिखा देते हैं, राइट। ये प्रॉपर फोरशॉर्टनिंग में चला गया, तो पैर का साइज हल्का सा छोटा रखेंगे तभी वो फोरशॉर्टनिंग में लगेगा। अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा मतलब फोरशॉर्टनिंग नहीं लगेगा। ये पीछे की तरफ कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो जो भी फॉर्म बन रही है उसको किस तरीके से हम मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें हल्का सा फोरशॉर्टनिंग के बारे में पता होना चाहिए। स्टिक फिगर से आपको इसको कितना लंबा चौड़ा बनाना है वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जो फॉर्म होती है वो आपको एक प्रॉपर वे में लेके जाती है, जो आगे चल के ऐसे डायनामिक पोज हम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो अभी बाजू जो है हल्की सी फॉरशॉर्टनिंग में रखते हैं, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी आगे आएगी, ठीक है। इसके हैंड में ऐसे ग्लव्स बना देते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे इसकी डिटेल करनी है। तो अभी देखो जो एक्शन बना हुआ है वो हमने मैनेज किया है उसी फिगर से जो अभी स्टिल फिगर्स बनाई है। तो आप एक्शन सोच रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पहले ये पता होना चाहिए कि इसको बैलेंस किस तरीके से करना है, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उछल के किसी के मुक्का मार रहा हो। तो ऐसी फिगर स्टडी करने से पहले आप स्टिक फिगर बनाएंगे, फिर फॉर्म्स बनाएंगे, फिर धीरे धीरे इसके मसल्स भी बना सकते हैं, डायनामिक पोज बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी स्टडी है जो आपको करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।